नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, आज आप हमारा 16वां एपिसोड है। पिछले 15 एपिसोड में हमने काफ़ी विषयों पे चर्चा की, जैसे कि कौन कौन से रोग सेक्स के प्रॉब्लम्स के लिए वजह है। इन सब का हमने काफ़ी विस्तृत रूप से इस सब की चर्चा की। आज एक हम अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि जिसका जिक्र आजकल बहुत सारी जगह होता है। हमारे यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट की उम्र, कोई मर्द आता है उसकी उम्र रहती है 60 या 65 साल या 70 साल, और आने के बाद ही वो तुरंत बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 65-70 साल है, क्या सेक्स की भावना मन में आना मेरे लिए उचित है? क्या ये नॉर्मल है? क्या ये एबनॉर्मल है? तो सबसे पहले हमको उसका जवाब देना पड़ता है। यानी आज का मुद्दा है कि एजिंग एंड सेक्सुअलिटी। हमने देखा है कि शुरुआत में हम पैदा होते हैं, फिर हम बाल रहते हैं, बालक के बाद में हम किशोर बनते हैं, किशोर के बाद में युवक बनते हैं, युवक के बाद में हम एक अधेड़ उम्र के इंसान बनते हैं, मर्द हो या औरत हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। पर अभी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जागतिक आरोग्य संगठन, इनका कहना है कि आजकल जो उम्र बढ़ने की बात करते हैं या हम वृद्ध हो गए हैं इसकी बात करते, तो उनका कहना है कि आजकल की दुनिया में पहले रहता था कि लोग 40 हो गए कि उनको लगता था हम बड़े हो गए। एक मराठी में बोलते हैं 40, जो चश्मा होता है ना, इसको हमारे मराठी में बोलते हैं 40। 40 यानी क्या कि उम्र के 40 के बाद में जो चश्मा लगता है, पढ़ने की लगता है, दूर का दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उसके लिए जो चश्मा लगता है तो उसको मराठी में 40 ही बोलते थे। यानी पहले के ज़माने में 40 के बाद में वृद्धावस्था के या एजिंग की प्रोसेस शुरू होती थी। पर आजकल लोगों का रहन सहन बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो उसके कारण ये जो वृद्ध अवस्था जो होती है ये भी डिले हो गई है। यानी लड़के लड़कियां जवान जल्दी हो जाते हैं, उनके प्यूबर्टी जल्दी आती है, लेकिन उनकी वृद्धावस्था लेट आती है। तो WHO का कहना ऐसा है कि 60 से 65 साल की उम्र के बाद में ही हर व्यक्ति ने खुद को बूढ़ा या वृद्ध समझना चाहिए। तब तक उसको हम जवान तो नहीं बोल सकते, लेकिन एडल्ट बोलेंगे। ही इज़ नॉट एजेड पर्सन। तो ये 65 साल की उम्र तक हम खुद को जवान महसूस कर सकते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हर एक आदमी सेक्स का अनुभव कर सकता है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या आपको सेक्स करने की इच्छा है? क्या आपको सेक्स का प्लेजर मिलना चाहिए, ऐसा लगता है? तो उनका कहना रहता है हाँ। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन रहता है, क्या आपके पार्टनर को भी सेक्स करने की इच्छा होती है? क्या वो सेक्स करने के लिए तैयार रहते हैं? तो भी उनका, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा ज़्यादातर मेल्स आते हैं, पुरुष ज़्यादा आते हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती नहीं। लेकिन हम उनको पूछते हैं कि अगर क्या आप ठीक हो गए, आपकी सेक्स की समस्या ठीक हो गई, तो आपके पार्टनर आपको सेक्स में सहभाग होने के लिए तैयार है या नहीं है? तो उनका भी आंसर यस रहता है। और तीसरा सवाल हम पूछते हैं उनको कि क्या दोनों ने एक दूसरे को सेक्स में मज़ा देने की आपकी अभी भी इच्छा है या नहीं है? तो इसके लिए भी उनका उत्तर हाँ रहता है। तो मेरा कहना यही है कि उम्र बढ़ने के बाद भी सेक्स की भावनाएं होती है। जैसा हमने पहले कुछ 1-2 एपिसोड में जब हमने सेक्सुअलिटी पे बारे में चर्चा की थी, लैंगिकता के बारे में चर्चा की थी, तब हमने बोला था कि बीइंग सेक्सुअल इज़ नॉर्मल। यानी मुझे यौन आकर्षण होना या लैंगिक आकर्षण होना या सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, ये एक नॉर्मल बात है। इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। यानी 65 साल 64 साल तक सेक्स की इच्छा रहेगी और 65 साल बोल दिया WHO ने कि अब तुम बूढ़े हो गए तो एक ही दिन में इच्छा बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, सेक्स की इच्छा होना यानी शारीरिक संबंध करना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हमारी सेक्सुअलिटी है, हेटेरोसेक्सुअलिटी, जनरली हम जब भी जिक्र करते हैं तो हेटेरोसेक्सुअल लोगों का ही जिक्र करते हैं, बट इसमें बाकी सेक्सुअल माइनॉरिटी का भी हम इंक्लूजन कर सकते हैं कि जब तक मुझे लगता है कि मुझे किसी ने टच करना चाहिए या मैंने किसी को टच करना चाहिए, मुझे जिसके बारे में आकर्षण है वो व्यक्ति का स्पर्श मुझे मिलना चाहिए, वो व्यक्ति ने मुझे स्पर्श करना चाहिए, तब तक मेरी सेक्सुअलिटी नॉर्मल है और तब तक मेरी सेक्सुअलिटी ज़िंदा है। तो जब तक सेक्सुअलिटी ज़िंदा है
तब तक सेक्स का अनुभव किया जा सकता है, तब तक सेक्स का प्लेजर लिया जा सकता है। और ये हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड है कि दोनों को सेक्स करना है या नहीं करना है। अगर दोनों ने निश्चित कर लिया कि हमें सेक्स नहीं करना है, तो उसमें भी कोई हम उसमें सेक्स करना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है, या सेक्स गंदा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिन जिन मर्दों की या स्त्रियों की इच्छा होती है उसमें उन्होंने इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो सर्वेज होते हैं, हमारे यहाँ तो सेक्स के बारे में सर्वे होते नहीं ज़्यादा, लेकिन पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब सर्वे होते हैं, उनका कहना है कि अराउंड 60 टू 65 के मर्द, इनका उन्होंने सर्वे किया था, तब हफ्ते में 1 या 2 बार उनकी सेक्स करने की इच्छा होती है, ऐसा सभी ने बोला था, लगभग सभी ने। तो इसका मतलब है कि उम्र बढ़ने के बाद भी यौन इच्छा या सेक्स की डिज़ायर ये बंद नहीं होती, वो रहती है, थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे पास जब यही मर्द जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनको यही बताते कि जैसा उम्र बढ़ेगा वैसे हमारे बाकी जो हालचाल है, हम पहले जवानी में दौड़ सकते हैं लेकिन 60-65 में दौड़ नहीं सकते, तेज़ चल नहीं सकते। जैसी हमारी बाकी शरीर की गतिविधियाँ धीरे होती है, धीमी होती है, वैसे सेक्स में भी थोड़ा ना थोड़ा धीमापन आना शुरू होता है। तो इसको समझ लेना चाहिए। सेक्स की इच्छा होना उम्र के बढ़ते उम्र में, इसका मतलब ये नहीं कि जो जवानी में 25-30 साल के उम्र में जो सेक्स होता था, जो बॉडी का सेक्स के प्रति बॉडी का जो रिस्पांस होता था वो सेम रहेगा, उसमें भी बदलाव आएंगे। लेकिन वो बदलाव हमें मालूम रहे तो हमारी अपेक्षाएं भी उतनी ही रहेंगी, और हमेशा उतनी रहेंगी तो हमारी निराशा नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है कि मैं जवानी में ऐसा करता था, मेरा सेक्स तब बहुत अच्छा होता था, अभी नहीं हो रहा है। ये जो मर्दों को, जनरली मर्दों में ये ज़्यादा होता है, उनको लगता है, और उसी के कारण उनके मन में फिर निराशा ज़्यादा आती है, और फिर निराशा ज़्यादा आने के कारण ही शायद सेक्स प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए बढ़ती उम्र में भी सेक्स की इच्छा होना या सेक्स करना, पार्टनर की भी इच्छा होना और पार्टनर और वो व्यक्ति ने सेक्स करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि चेंजेस थोड़े धीमे हो जाते हैं। जैसे यंग एज में पुरुष में उत्तेजना तुरंत आ जाएगी, वो कोई स्त्री को देखेगा या स्त्री ने टच किया तो भी उसको उसके लिंग में उत्तेजना जल्दी आ जाएगी, पर बढ़ती उम्र के कारण उसको टाइम लग सकता है। पर होता क्या है कि मुझे तो पहले तुरंत इरेक्शन आता था, अभी क्यों नहीं आता, ये मन में आने के कारण थोड़ा मानसिक बदलाव भी शुरू होता है। वो व्यक्ति को उसमें डिप्रेशन आना शुरू होता है, या जिसको बोलते हैं हम एंग्जाइटी, अधीरता, कि अभी तक ये क्यों नहीं आया, इरेक्शन क्यों नहीं आया, और उसी के कारण शायद उसको आगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी भी यौन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे स्त्रियों में भी जो सेक्स की डिज़ायर होती है वो कम होती है, उनको भी उत्तेजना आने को टाइम लगता है। तो इस उम्र में एकांत मिलना बहुत ज़रूरी होता है, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम हमारे समाज में देखेंगे, इसको कोई जोक नहीं है, ये सच्चाई है कि यूजुअली जो अधेड़ उम्र के लोग रहते हैं वो हॉल में या फिर आजू बाजू में हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग सोएंगे, कोई अपने पोते पोतियों के साथ में सोएंगे, हस्बैंड अपने ड्राइंग हॉल में सोएंगे, ऐसी सेपरेट बेडरूम्स नहीं रहती है। हमारे यहाँ कहना होता है कि यंग लोग हैं उनको प्राइवेसी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए उनको अलग बेडरूम दी जाती है। पर अभी क्या, ये तो अभी इनकी उम्र हो गई है, 60 हो गई, 50, 55 हो गई या 65 हो गई, इनको अलग बेडरूम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ने के कारण इनको अभी सेक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर सेक्स की ज़रूरत नहीं है तो लोग सोचते हैं कि इनको अलग बेडरूम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सबने इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, जैसा यंग लोगों में हफ्ते में 2, 3, 4 बार रोज़ाना सेक्स हो सकता है, अधेड़ उम्र के लोगों में शायद रोज़ाना नहीं होगा, हफ्ते में भी नहीं होगा, उनको लगेगा 15-20 दिन में एक बार सेक्स करना है या महीने में एक बार करना है या जब भी उनको करना है, पर तब उनको एकांत की ज़रूरत होगी। क्योंकि हमने देखा कि उनमें जो ये पूरी जो चेंजेस सेक्स के दौरान होते हैं, जो हमने देखा था नॉर्मल सेक्सुअल ह्यूमन रिस्पॉन्स में जो चेंजेस होते हैं, लिंग का उत्तेजना होना, योनि में चिकनाई आना, बाकी जो भी सब चीज़ ये होती है, ये धीरे धीरे होते हैं, और धीरे धीरे होते इसलिए एकांत भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये भी एक जो सोसाइटी में हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, तब हम जिनको देखते हैं तो उसके कारण हमको पता चलता है कि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत बड़े नहीं है, कोई शारीरिक बीमारियाँ नहीं है,
लेकिन सामाजिक स्तर पे इसको नहीं समझने के कारण वैसा उनको वातावरण नहीं मिलता, और उसके कारण फिर उनके मन में भी धारणा आ जाती है कि सेक्स करना गलत है, लेकिन सेक्स की इच्छा होती रहती है। फिर ये वृद्धों में या ये एजेड मेल्स में या फीमेल्स में गिल्ट फीलिंग आ जाता, अपराधी लगने लगता है उनको कि मेरी सेक्स की इच्छा होती है, अभी नहीं होना चाहिए, अभी तुम बूढ़ा हो गया हो। और कभी कभी कुछ डॉक्टर्स भी बोल देते उनको, क्या सर अभी आपका तो उम्र हो गया है, अभी पोते पोतियों को खिलाने का टाइम आ गया है, उनके साथ खेलने का टाइम आ गया है। तो ऐसे कभी कभी कुछ डॉक्टर, सभी नहीं बोलते, सब लोगों को आजकल पता चल गया है कि सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेक्स है। दूसरा और एक कारण कि आजकल हमारी जो एज ऑफ यानी एक्सपेक्टेड लाइफ बोलते हैं इसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आजकल बढ़ गई है ना। 1947 में जब हमको स्वतंत्रता मिली थी, उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ लगभग 50 भी नहीं थी, 150 वगैरह थी। आज वो 74-75 पहुँच चुकी है। यानी अगर आज एक व्यक्ति जब 1 साल का हो जाता है तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी गिनी जाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि 1 साल का लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो तकरीबन 74-75 साल तक वो जिंदा रहेंगे, है ना। उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है। अभी आजकल जैसे खेतों में जाना भी पड़े, खेती भी करना पड़ा, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, काफ़ी सुविधा है, घर में भी काफ़ी सुविधा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो तबीयत भी लोगों की ठीक रहती है। डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें भी होने के बाद में उसके ऊपर उपचार करने के कारण लोगों की तबीयत या प्रकृति ठीक रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो स्वास्थ्य अगर ठीक है, सब कंट्रोल में है, दवाइयों से भी हो जाए लेकिन कंट्रोल में है, तो सेक्स करने की इच्छा ज़रूर बढ़ेगी। और सेक्स करने की इच्छा बढ़ने के कारण अगर उस वक्त सेक्स हुआ तो इन मर्दों को क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा बोला जाता है, हम मजाक में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियंस इनको बोलते हैं कि आपके पास पेशेंट जब आते हैं तो आप उनका यू ऐड ईयर्स टू देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में आप कुछ साल का एडिशन करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वी ऐड लाइफ टू देयर ईयर्स। आप तो एडिशन कर रहे हैं, वो जिंदा रह रहे, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनके जो ईयर्स जो है, उनकी उम्र जो, उसमें लाइफ कहाँ से? लाइफ जैसे वो पहले जीते थे, पहले जैसा सेक्सुअल बींग्स थे, वो आज भी वैसे रहनी चाहिए, तो ही उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मध्यम वर्गीय स्त्री और पुरुष है, 60-65 साल के हैं, दोनों साथ में रहते हैं। आजकल तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे कहाँ ना कहाँ नौकरी करने के लिए दूसरे गांव में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं। तो ऐसे वक्त में स्त्री और पुरुष, पति पत्नी का उम्र बढ़ने के बाद भी एक दूसरे से जो नज़दीकियाँ रहती है वो बढ़ जाती है, एकांत भी बढ़ जाता है, तो इस वक्त सेक्स करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए सेक्स को हमने नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब ये उम्र बढ़ने के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जैसे मैंने बोला था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपको अगर याद होगा तो हमने बोला था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव नहीं आना, ये लगभग 10% मर्दों में पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी हम इसका 50 साल के बाद में लेंगे तो ये समस्या 20% से भी ज़्यादा हो जाएगी। 60-70 साल की उम्र लेंगे तो 30-40% तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का परसेंटेज रहेगा वो मर्दों में, तो ये बढ़ जाता है। और ये बढ़ने के कारण फिर सेक्स नहीं हो पाता, फिर आदमी खुद खुश नहीं रहता, उसकी पार्टनर खुश नहीं रहती है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये उम्र में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम्स और आर्थराइटिस, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स के कारण भी फिर सेक्स न होना एक वजह हो सकती है। तो ये जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि वो दवाइयाँ बराबर लेंगे नहीं, फिर उनका डायबिटीज़ रेगुलर कंट्रोल में रहेगा नहीं, बीपी फ्लक्चुएट होते रहेगा, बीपी बढ़ते रहेगा, वो बीपी की गोली रेगुलरली नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना स्वास्थ्य पहले मजबूत रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य, भले ही सेक्स ये मानसिक भावना है, लेकिन सेक्स ये होता तो शरीर से है ना, तो इसलिए साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये दोनों जरूर है साउंड सेक्स के लिए। तो फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, और इसीलिए फिजिकल फिटनेस, मैं जब 65 साल का हो जाऊंगा, जब मुझे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज हो जाएगा, तब मैं फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दूंगा, ये गलत है। हमने भविष्य में देखना चाहिए कि भविष्य में हमारी क्या ज़रूरतें रहेंगी।
तो आज जो 35-40 साल की उम्र में जो स्त्री और पुरुष है, उन्होंने भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में उनको स्वस्थ रहना है, तो उन्होंने फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोज कम से कम 40 से 45 मिनट अच्छा व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, तेज चलना या दौड़ना, जिनको जिम में जाना है उन्होंने वेट एक्सरसाइज करना, वो भी चल सकता है। उसके साथ में आपका जो खान पान है वो अच्छा रखना, अच्छा बैलेंस डाइट लेना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना चाहिए, ज़्यादातर प्रोटीन खाना चाहिए, इवन फैट्स भी कम खाना चाहिए। तेल, घी वगैरह और शक्कर ये हमारे शत्रु है, ये कम से कम होना चाहिए। स्वाद के लिए आवश्यक है, हम नहीं बोलते, या हमारे शरीर के लिए वो कुछ प्रमाण में आवश्यक है, लेकिन वो उनका प्रमाण कम से कम रखना चाहिए। और थर्ड इज़ कि खुद की बॉडी का चेकअप हमेशा करते रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सेक्स के लिए नहीं, हमेशा बाकी स्वास्थ्य के बारे में भी, कि हम एक छोटी सी साइकिल लेते हैं या स्कूटर लेते हैं या 4 व्हीलर लेते हैं, उसका सर्विसिंग रेगुलरली करते रहते हैं, क्योंकि हमने उसको खरीदा रहता है और उसके रखरखाव पे हम ध्यान देते हैं, उसका सर्विसिंग करते रहते हैं एनुअली, 6 मंथली, 3 मंथली। पर व्हाट अबाउट आवर ओन बॉडी? हमारे खुद के शरीर के बारे में हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको ये फ्री में मिली है। तो खुद के शरीर के बारे में भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बार बार नहीं, लेकिन कम से कम वंस इन अ ईयर, ठीक है, 25 साल की उम्र, आप वंस इन अ ईयर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आफ्टर 40s आपने आपकी ब्लड शुगर, बीपी, आपका हार्ट का कोई टेस्ट होगा तो वो, या फिर अच्छा व्यायाम करने हैं, ये मालूम है कि अपने को उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप टेस्ट भी हो जाता है। तो ये ईयरली आपने उसका चेकअप करते रहना चाहिए, ब्लड शुगर और बीपी का तो भी। और एक्सरसाइज और आपका आहार संतुलित रखा तो शायद ये आपको जल्दी होगा भी नहीं, और अगर होता भी है तो भी उसका रेगुलरली डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना, कुछ दवाइयों में बदलाव करना है या नहीं, ये करना, मालूम करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली ये यंग आदमी को अगर कोई सेक्स प्रॉब्लम आता है तो उसको जिस मात्रा में हमको दवाई देना पड़ेगा, उससे कई ज़्यादा मात्रा में एल्डरली को दवाई देना पड़ता है। उससे भी कई ज़्यादा मात्रा में जिनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, डिप्रेशन है, बाकी मोटापा है, तो उनको भी जो सामान्य रूप से जो डोजेस में उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए वो नहीं होता, ज़्यादा का डोज देना पड़ सकता है। उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन भी उसके कारण बहुत निराशाजनक बन जाती है, उनको काउंसलिंग भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए बढ़ते उम्र में ये बहुत सारी हमारी जो लिमिटेशंस है वो ध्यान में रखते हुए हमने सेक्स का अनुभव भी करना चाहिए, सेक्स का आनंद भी लेना चाहिए, और हमें लगता है कि हमें सेक्स में कोई अड़चन है, उसमें कोई दुविधा है, समस्या है, तो उसका उपचार भी करना चाहिए। इसलिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप उम्र में बड़े भी हो गए हैं, वृद्ध भी हो गए हो, फिर भी मुझे अगर या आपको सेक्स की भावनाएं होती है तो उससे अपराधीपन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रैंकली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जो डॉक्टर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ इसकी ट्रीटमेंट देता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मेरे सेक्स प्रॉब्लम की कोई दवा आपके पास है। अगर उनको लगता है तो वो आपको दवाई देंगे या वो उचित डॉक्टर के पास आपको रेफ़र करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, अगले बार फिर से नया विषय लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।